It's a huge privilege and honor to have with me Dr. Arif Hussain. He doesn't need any introduction. He's a very, very world renowned cosmetic and plastic surgeon. He's also known as Batman surgeon amongst his fans on Instagram. He's also having fellowship from Toronto, and he's an expert as far as body contouring is concerned. And he functions both in Canada as well as Pakistan. Dr. Arif, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए. नहीं, थैंक यू वेरी मच फरीदून, आपका शुक्रिया that आप इस प्लेटफॉर्म पे you and me are together. राइट. सो भाई, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और जिस तरीके का आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, ये आई थिंक बहुत ही काबिल तारीफ़ है. अगर कुछ आप बताना चाहें कि जो कुछ सर्टेन मिथ्स हैं प्लास्टिक सर्जरी और से रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड, सो व्हाट आर द मिथ्स डू यू थिंक आर जस्ट होवरिंग अराउंड? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट. मिथ्स तो देखिए बहुत सारी हैं. शुरू से जहां भी प्लास्टिक सर्जरी का लफ्ज आता है तो लोग ये समझते हैं कि कोई प्लास्टिक की चीज इंसर्ट करनी है हमने आपके फेस में, या बहुत सी ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें किसी का फेस दूसरे फेस से आप तब्दील कर देते हैं. मुझे एक पेशेंट की कॉल आई, बड़ा अच्छा वाकया है. तो अब आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी का या नहीं. तो मुझे कहने लगे कि मुझे क्या मेरा फेस जो है शाहरुख खान की तरह बन सकता है. तो मेरे ख्याल में हाल ही में कोई वो फेस ऑफ एक मूवी रिलीज हुई थी जमाने में. मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपका फेस किसी और का फेस का बना दूं या किसी और का आपका बना दूं. प्लास्टिक सर्जरी इज बेसिकली मींस मोल्डिंग. प्लास्टिक इज लैटिन वर्ड which says the mold. मतलब आप किसी भी चीजों को मोल्ड करके उसको डिफरेंट लुक देना. अगर हम हिस्ट्री में जाएं प्लास्टिक सर्जरी की, तो सही प्लास्टिक सर्जरी अगर हुई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब बहुत ही म्यूटिलेटेड इंजरीज हुई लोगों में, डिस्ट्रिगमेंट ऑफ फेसेस हुए, डिस्ट्रिगमेंट ऑफ लिम्स हुए, तो फिर प्लास्टिक सर्जरी का अच्छा वजूद उस वक्त आया है. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं किसी की भी शक्ल बदल के किसी और की लगा दूंगा. तो ये बहुत से मिथ्स होते हैं. बहुत से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्लास्टिक है तो कोई प्लास्टिक की चीज आपके अंदर जाएगी और लगेगी और चेंज होगी. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू चेंज विद इन यू, और आप ही की टिश्यू से जो कि उसकी बॉडी में मौजूद होगा उसी को रिप्लेस करके हम आपके दूसरे जिस्म के हिस्से में लगा देते हैं. मोस्ट ऑफ जैसे बर्न्स होते हैं, बर्न्स के अंदर किसी की स्किन जल जाती है तो वी हैव टू टेक आउट द स्किन फ्रॉम द अदर एरिया और फिर हम वो दूसरे एरिया में लगाते हैं. दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी इज दैट जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती हैं, यानी कि जो पैदाइशी नुक्स होते हैं बहुत से लोगों के, जिनकी नाक आधी होती है, जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, जिनके तालू कटे हुए होते हैं, इसको लिप एंड पैलेट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी इज डीग्लविंग इंजरी, यानी किसी का हाथ मशीन में आ गया, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर चीजें अलग हो गई, तो अगर राइट टाइम पे वो चीज आए तो लिम्ब ट्रांसफर हो गए, आपने उंगलियां ट्रांसफर कर दी. तो दिस इज ऑल प्लास्टिक सर्जरी. फिर उसके अंदर आ जाती है कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि सिर्फ 15% ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी है, which is nowadays a booming industry in the world. So plastic surgery is not कि कोई प्लास्टिक की चीज लगाई जाए, आप ही की बॉडी के टिश्यू से हम आप ही को रिपेयर करें. दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली. और वी आर डीलिंग फ्रॉम हेड टिल टो, यानी कि सर से लेके उंगलियों तक जो भी डिफेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको करेक्ट करना इज द प्लास्टिक सर्जरी. इट कम्स इन द डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली. ओके. सो भाई, अगर आप कुछ बता सकें, जब जब आपने एकदम बिल्कुल शुरुआत करी थी, तो कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे थे, और क्या शुरू में आपको कुछ क्या आपको अटपटा लगता था? डिड यू फाइंड इट दैट मे बी this is something that it's a bit strange and a bit unnatural, and how did you get accustomed to it over the years? Well, the thing is that it's a long way. I mean, like plastic surgery ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में you become a plastic surgeon. You have to finish your medical school. वो किया, उसके बाद आपने residency ली, आपने plastic surgery के अंदर 6 to 7 years training की. शुरू में जब हम जाते थे तो हमें तो भाई सिर्फ शुरू में टांके ही लगाने को मिलते थे. तो प्लास्टिक सर्जरी में स्टिचेस जो हैं उनकी बड़ी अहमियत है. तो लोगों के जहन में आता है कि भाई अगर हम किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो हमारा निशान नजर नहीं आना चाहिए, बड़ा स्मूथ हील होना चाहिए, बनस्बत हम किसी और दूसरे सर्जन के पास चले जाएं या रकम खुद भर हो जाए तो वो बदनुमा लगता है, यानी कि डजंट लुक
एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो प्लास्टिक सर्जरी हर चीज को एस्थेटिकली प्लीजिंग करता है। तो इन माय अर्ली स्टेजेस हमें टाइम लगा कि व्हाट टाइप ऑफ सूचेस मटेरियल वी शुड यूज ऑन द बॉडी विद डिफरेंट कट्स, कौन से किस तरह के हमें सूचे इस्तेमाल करने चाहिए जिससे निशान कम से कम आए, वुंड को किस जगह हाइड करना चाहिए कि कम से कम नजर आए, क्योंकि निशान इज ऑलवेज देयर। एक मिथ ये भी है प्लास्टिक सर्जरी में, लोग ये समझते हैं कि हम वो कराएंगे तो कहीं निशान नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। निशान अगर निशान नहीं हो तो उसको निशान ना कहा जाए, कुछ और कहा जाए। स्कार को स्कार कहें। अब स्कार अच्छा है बुरा है इस पर डिबेट होती है। प्लास्टिक सर्जरी एक अच्छा स्कार देते हैं, आपकी लाइन ऑफ फीस में आपको छुपा देते हैं, किसी को नजर नहीं आता, हिडन स्कार होता है, वो आपके स्किन कलर से मैच कर जाता है। तो ये सारी चीजें एक प्लास्टिक सर्जन ही आपको दे सकता है। सो 6-7 ईयर्स की हमारी ट्रेनिंग थी जिसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन ही ज्यादा की है, बर्न्स इंजरी, गन शॉट, म्यूटिलेटेड इंजरीज, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, कॉन्जेनाइटल पैदाइशी नुक्स, ये सारा कुछ ट्रेनिंग के बाद फिर जो है इसमें मैं आई जस्ट डिड माय मास्टर्स इन प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद फिर कनाडा टोरंटो में जाके मैंने क्लिनिकल फेलोशिप्स की एस्थेटिक सर्जरी के अंदर, खास कि कॉस्मेटिक सर्जरी किस तरह होती है, इनको किस तरह किया जाता है, कौन कौन से हिस्से हैं। तो आई एम स्पेशलाइज्ड बेसिकली इन द बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो आपके पेट से, टमी से, ब्रेस्ट हो गया, फेस हो गया, तो इन सब में मैंने स्पेशलाइजेशन की। सो आई लव माय जॉब एंड और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आई एम गिविंग अ गुड चेंज in the world and to the people around me. They feel very happy, they bring flowers, they bring gifts for us, they're so happy. So I'm like, तो मुझे ये लगता है कि मैं लोगों के अंदर चेंज पैदा कर रहा हूँ, उनको उनको दुनिया में वो अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली घूमते हैं फिरते हैं। लेट्स सपोज एक पेपर था बहुत अर्से पहले कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं कुछ, या आप किस कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो सबसे पहले आपके लुक्स देखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। सो मैटर लुक्स, इट मैटर्स अ लॉट, वेदर यू लुक यूथफुल, यंगर लुक, यू आर नॉट ओबीज, यू आर स्मार्ट। तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में रखें, अंदर रखें। सो प्लास्टिक सर्जरी मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक यूथफुल और यंगर लुक दे रहा है और वो आपकी फील्ड के अंदर आपको बड़ा फायदा दे रहा है, तो इट्स वर्थ डूइंग इट। लाइक सेलिब्रिटीज, आई डू लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, आपके भी बॉलीवुड में होंगे, हमारी लॉलीवुड में यहाँ पे होंगे पाकिस्तान में। So they usually come for fillers, Botox and the enhancement of your body features, क्योंकि उनका फेस ही बिकता है। You know, your face is everything, your figure is everything, so you have to maintain that. तो एक लेवल आता है जिसमें आप अपना मेंटेन करते हैं, उसके बाद you have to knock at the door of the plastic surgeon or aesthetic surgeon, which is not bad. I think I do a lot of celebrities, और बहुत से ऐसी celebrities मेरी हैं जो खुद इसको बताती हैं कि हमने डॉक्टर हुसैन से ये सारी चीजें कराया है। So there is no harm in it, I believe. This is how it works. राइट। कुछ सर्टन मिथ्स जो हैं वो जैसे से फॉर एग्जांपल बोटॉक्स रिलेटेड भी हैं, हाउ सेफ इज इट, डज इट हैव एनी आफ्टर इफेक्ट्स? देखिए, इट ऑल डिपेंड। अब जैसे जैसे एस्थेटिक सर्जरी इनहेंस हो रही है, बहुत सारी चीजें दुनिया में अब इनहेंस हो रही हैं और वो सारी रिसर्च बेस्ड ही होती है। अब बोटॉक्स बेसिकली इज अ बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है जो कि अगर इंजेक्ट किया जाए आपके मसल के अंदर तो वो मसल कुछ अरसे के लिए फ्लैसिड हो जाता है, यानी कि उसको अपना वर्किंग बिल्कुल स्लो कर देता है और नहीं करता है। उससे हेल्प क्या मिलता है आपको फेस में कि आपके रिंकल्स थोड़े हाइड हो जाते हैं, फ्राउन लाइंस हो गई, आपकी क्रोज फीट हो गए, आपकी नेक के मसल हो गया, आपकी स्माइल लाइन हो गए। तो उसमें जब इंजेक्ट करते हैं तो वो मूव नहीं करते, जब आप ग्रिमेस करते हैं तो यू लुक यंग रादर देन आपकी झुर्रियां आ रही। लेकिन उसमें भी अब लोग मेरे पास 70 इयर्स 60 इयर्स के भी आते हैं जो कहते हैं बोटॉक्स लगा दो। सो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। बोटॉक्स आई बिलीव इट्स फॉर द यंगर एज ग्रुप, यानी कि अगर आप 25, अब फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग अराइज होता है 30 इयर्स में, ठीक है ना। अब अगर किसी के हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है वो 25 to 28 इयर्स में भी आ जाएगा, जो बहुत अच्छा है। कुछ जेनेटिक्स जिनकी अच्छी हैं तो मैंने देखा है कि 40 इयर्स में भी रिंकल्स नहीं देखे हैं, तो वेरी स्ट्रेंज। तो यू हैव टू एड्रेस द पेशेंट अकॉर्डिंगली। आप किसी यंगर पेशेंट को सर्जरी की तरफ नहीं ले जाएंगे, फेसलिफ्ट की तरफ। आप किसी ओल्डर पेशेंट को बोटॉक्स फिलर्स पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप ओल्डर पेशेंट में बोटॉक्स फिलर करेंगे तो आपने देखा होगा यू लुक वेरी वियर्ड।
आप सब कुछ छुपा लेते हैं लेकिन नेक नहीं आपकी छुपेगी। यू गॉट माय पॉइंट। कुछ लोग होते हैं जो फेस से बड़े यंग लगते हैं, उतने बूटॉक्स लगाते हैं, लेकिन नेक उनकी देखें तो लगते हैं 75-80 ईयर्स ओल्ड। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो बूटॉक्स इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स एट व्हाट एज एंड हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर यू आर गोइंग फॉर। तो ये सारी चीजें एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन डिसाइड करता है। और celebrities, I'm like majority, they do Botox and fillers and everything on their faces. बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा आपके बॉलीवुड के बहुत। आई वाज वाचिंग वन ऑफ द प्रोग्राम, तो उसमें वो आए थे एंड आई रियली लाइक हिम। he is now 80 years old, but उन्होंने इतना बुटॉक्स लगाया था कि he was looking so weird, to be very honest. तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। You should age gracefully, and क्या एज में क्या प्रोसीजर होने वाला है, that is very important. So Botox is for younger age, not for older for the surgical face set. All right, okay. Okay, मैं नाम नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन शायद मुझे आइडिया मुझे हुआ। ओके, नाउ डॉक्टर साहब, प्रिसिशन और एस्थेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रिसिशन ये है कि लेट्स सपोज इफ कोई मेरे पास पेशेंट आया, वो उसने मुझे कहा कि भाई मैंने लाइपोसक्शन करा, ठीक है, और मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो वो इट्स अ फीमेल पेशेंट, शी इज मैरिड, 4 उसके बच्चे हैं, और चारों बच्चे उसके सर्जरी से हुए हैं, यानी कि सी सेक्शन से, और उसका लोअर बेली हैंगिंग है, लूज है, पेंडोस। सो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि कौन सा प्रोसीजर उसके लिए अटेन करें, एंड दैट प्रोसीजर शुड लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग फॉर हर, ठीक है ना। सो उसके लिए मेरा प्रोसीजर होगा थमी टक, क्योंकि सारा लूज हो गया है, उसका लटक गया है। उसके अंदर अगर मैं चर्बी निकालता रहूंगा और सब कुछ करूंगा लाइपोसक्शन, तो उसकी स्किन रिट्रैक्ट नहीं करेगी, वो लूज ही रहेगी। तो यहाँ पे फिर एक मेरी सोच आएगी कि मैंने उसको लाइपोसक्शन देना है या टमी टक देना है। अगर मैं सही उसके लिए चुनूंगा तो वो एक्सटेंडेड टमी टक विद लाइपोसक्शन होगा, जिसमें उसके पट्टे भी सारे बराबर होंगे, हैंगिंग पेन सारा कट के निकलेगा, which is the most common procedure of aesthetic surgery, the tummy tuck procedure, जो कि होता ही उन्हीं के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ड्रास्टिकली वेट लूज किया हुआ हो और उनका सारा लोअर बेली हैंगिंग हो, या वो मदर्स जो के बच्चे इन्होंने पैदा किए हो सी सेक्शन से या व्हाटएवर, उनका लूज हो, तो वो टमी टक का। अगर उसमें मैं लाइपो कर लूंगा तो वो प्रिसिजन मेरी नहीं होगी और एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होना। तो एस्थेटिक सर्जन के लिए एस्थेटिक सेंस होना बड़ा लाजमी है, यानी कि I paint, I do paintings, I do singing and all these stuff. So you have to have a aesthetic sense on your mind कि अगर बॉडी कॉन्टोरिंग में कर रहा हूँ तो मैंने किसके लिए क्या चीज चुननी है। जैसे बहुत से पेशेंट they say that I'm an artist, I'm a craftsman for them, because I know कि आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी, किस एंगल से मैंने उसको निकालना है। अब liposuction is not about taking out the fat. My slogan is that liposuction is basically continuous battle between fat and the curves. कहाँ से आपने ज्यादा निकालना है, कहाँ से आपने कम निकालना है, ताकि आपको एक शेप दे। So this is called precision and aesthetics in the field of plastic surgery. राइट, सो भाई काफ़ी सारे ये भी आई थिंक मिथ्स कह लीजिए, या फिर एक एप्रीहेंशन बहुत से लोगों का होता है कि दैट मे बी प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. So cost wise, what do you think are the implications for people? Like can like say general people, middle class people, can they afford it? Well, it's a very difficult question, I must say that, क्योंकि cosmetic surgery है और should be expensive because it's a luxury at the same time it's a need too. So, or everybody has a right to look good, I believe, whether it's rich or poor. So we cater a lot of patients जो कि they're not that well off, वो मेरे पास आते हैं, तो हम उनके अंदर भी करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर
एस्थेटिक सर्जरी जो है इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बिकॉज उसके अंदर एक्सपेंस बहुत आते हैं। उसके अंदर अगर हमने कोई चीज बॉडी के अंदर डालनी है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी बॉडी के साथ नुकसान ना दे, कोई रिएक्ट ना करे, तो वो चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यू गॉट माय पॉइंट? लाइक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट्स दे आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स, वो दे आर एक्सपेंसिव, कि हम आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उससे कोई रिएक्शन ना हो, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट होती है। सूचेस वी यूज एंड the hospital we use, the environment we use, of course it's all expensive। तो ये सारी कॉस्ट मिला के थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन पुअर आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अमूमन rich people who have money they come for aesthetic surgery। मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो अपनी ज्वेलरी बेच के आए। देखिए, अगर इट्स वेरी डिबेटेबल। मैं ये समझता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि यू आर डूइंग कॉस्मेटिक। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, आई एम डूइंग कॉस्मेटिक, लेकिन आई एम ट्रीटिंग देयर प्रॉब्लम्स। अब इस फोरम पे मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी ये नहीं है कि भाई सिर्फ सेलिब्रिटीज ही करें, जस्ट दे वांट टू लुक गुड एंड दे वांट टू अर्न मोर मनी in the field, तो वो spending a lot of money on the cosmetic procedure so that they should look young। Majority women, they're coming because their husband didn't like their bodies। वो कहीं और ना चले जाएं, किसी और से शादी ना कर लें, so they are getting themselves treated by us। To be very honest, men, they're getting second marriage for their wife, they are doing it। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत से आते हैं। तो it's not all about कि भाई सिर्फ सेलिब्रिटीज ही कराएं। और मेरा तो स्लोगन है जी, my every patients are my celebrities। I've treat them like that। वो आते हैं मेरे पास, they think that they are celebrities, कि मैं उनको उस तरह ट्रीट करता हूँ। चाहे वो ओरिजिनल सेलिब्रिटी कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के मेरे पास आए, कोई टोरंटो के आए, जो लोकल आए, सब सेलिब्रिटीज हैं। तो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें चीजें जो हैं एक्सपेंसिव लगती हैं, तो वो एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई इमरजेंसी की सर्जरी को अपेंडिक्स कर रहे हैं कि ठीक है भाई वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो जाएगी, वो अंडर गवर्नमेंट सेटअप हो जाएगी, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी कोई गवर्नमेंट उसको सेटअप में नहीं हो पाती, तो ये ऑलवेज प्राइवेट होती हैं, तो ऑफ कोर्स दे एक्सपेंसिव होती हैं। So there are a lot of things that we can talk about plastic surgery and aesthetic surgery, I know that। राइट। सो भाई, आपको बैटमैन सर्जन आपको क्यों कहा जाता है? Because they think I'm going to treat them like a Batman। I will save their lives, save their marriages, save their family life and make them good, so they trust me। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, वो आई, उन्होंने she has given me a best gift। मेजॉरिटी लोग मेरे लिए फ्लावर्स और वो सारे लेकर आते हैं जब वो खुश होते हैं। So she bought me a Batman look, पूरा इतना बड़ा। She gave me that gift, I really liked it। So that's it। Then I like Batman too, that's it। I Alright, think I so can do a change in the world, yeah। अमेजिंग। सो भाई, जैसे आपने सर्टन बातें आपने बताई कि सर्टन जो वाइफ्स होती हैं वो इस वजह से करवाती हैं कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो कहीं किसी और के पास ना जाएं, किसी के Not majority, this some of cases I'm sharing it। सम ऑफ देम, सर्टन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने अपने काम से रिलेटेड कराते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब 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 डिस्कशंस होते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई इंसान को अपनी रूह के लिए करना चाहिए, और लुक्स में क्या रखा है, और जो ये सब चीज़ें हैं, ये जो बाहरी एक जो एक्सटर्नल ब्यूटी है या मेकअप है, तो ये सब इस सब में कुछ रखा नहीं है। इंसान को सिर्फ खुदा से लौ लगानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन बीइंग वर्ल्डली, or maybe to a certain extent doing what pleases you, and what makes you happy, instead of just living your life the way the society wants you to live with the set rules that they have set। So क्या कहना चाहेंगे आप? इंसान को खूबसूरत दिखना, इंसान को अपने लिए एक खूबसूरती अपने अंदर लेकर आना, तो अगर देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, और
समटाइम्स मैं भी इन चीज़ों पे सोचता हूँ, बल्कि एडवोकेट भी करता हूँ सम ऑफ माई पेशेंट्स। मिसाल के तौर पे मेरे पास माएँ या दादियाँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं फॉर राइनोप्लास्टी, फॉर नोज जॉब, राइट। और वो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब इसकी नाक प्यारी से कर दें ताकि इसका रिश्ता अच्छा है, शादी अच्छी हो जाए। तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने चले इसकी नाक बना दी, आप ये क्या गारंटी देती हैं कि इसको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, या जो भी इसको मिलेगा उसके लिए बहुत अच्छा होगा, इसको पसंद करेगा। सो मैं उनको यही कहता हूँ जो आपने बात की, ब्यूटी लाइज इन यू एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अच्छा ना दिखे। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, वरना अगर ऐसी बात होती तो वो एक लकीर खींच देता, सबकी शक्लें एक जैसी होती। यू गॉट नो पॉइंट। अब रेसेस डिफरेंट है, जैसे कैकेशियंस हैं, उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, दूसरे जो होते हैं उनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन है, हम लोग व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्शन रेसेस हैं। अब किसी को किसी का रंग पसंद है, किसी को किसी का रंग पसंद है, वो अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में डाला हुआ है कि वो सोचता है। अगर उसको अपनी चीज पसंद नहीं है और उसके अंदर हम उसको, क्योंकि अगर देखिए, दे बिकम समटाइम्स सो सो जजमेंटल अबाउट देमसेल्फ, द पेशेंट, कि वो अपने किसी काम में दिल नहीं लगाते हैं। They're all the time thinking about their bodies and body figurements, नाक। अगर हम उसको, पेशेंट को कोई अच्छी लुक दे देते हैं और उसका दुनिया के अंदर एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है कि वो कुछ बन जाए, क्या पता वो अगर नहीं सर्जरी कराता, यानी कि एक एक मेल का मैं गायनेकोमेस्टिया करता हूँ जिसको कहते हैं फीमेल ब्रेस्ट इन मैन, इट्स अ कंडीशन व्हिच कैन हैपन टू लॉट ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, जो कि होता है मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। वो पेशेंट जो होते हैं वो दे आर वेरी डिस्टर्ब फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, ना पढ़ाई में दिल लगाते हैं। और जब मैं उनको ऑपरेट करता हूँ, मैं देखता हूँ जब वो टी शर्ट्स पहन के आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 10 साल बाद मैंने ये शर्ट पहनी, सो दे मेड माई डे। और उसके बाद मैं उनकी लाइफ में चेंज देखता हूँ, दे वर्क स्मार्ट, दे स्टडी। अब अगर मैं उनकी सर्जरी नहीं करता तो क्या पता, हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा अब जाके, या किसी बड़ी पोस्ट पे लग जाएगा, वो नहीं बन सकता। सो ये चीज कहना कि आपका सेल्फ अंदर ठीक है, आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत किसी ने नहीं देखनी, लेकिन अगर सूरत और सीरत दोनों ही अच्छी हो जाएंगी तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। So that is the point, right? That is the point. अब अल्लाह ताला ने हजरत खूबसूरती की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की देते हैं, बहुत खूबसूरत थे जो पैगंबर थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत बनाया क्योंकि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा था कि भी खूबसूरत इंसान भी होते हैं। तो मैं तो इस तरह सोचता हूँ जी। तो हम अगर किसी को खूबसूरती दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म इन दैट, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। राइट। सो भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दैट जैसे आप टोरंटो और पाकिस्तान में आप दोनों में आप यू 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 फंक्शन। मुझे लगता है कि आप सर्दी में शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान चले जाते हैं। You're right. टोरंटो I'm की coming in. दैट इज I'm लाइक coming in. बेस्ट ऑफ बोथ द Coming वर्ल्ड्स, best of both the worlds. Which is so amazing. So how do you just juggle around with two different cultures and set of people, because both are very different, in terms of how they behave culturally and aesthetically, in almost every sense of the word. It must be quite a I think shift of perspective in more ways than one as well. Yeah, there are a lot of difference. It's just like 360-degree turns, to be very honest. अब मैं start ये करता हूँ, yes, you are right. Summers, I like summers in Toronto. I like winters in Pakistan, Karachi. And yeah, I miss the driving there. Okay, I miss food from here. Right? And in terms of my procedures, they're entirely different. Aesthetic surgery, we do a lot in Toronto, less in Pakistan, but in Pakistan में भी बहुत हो रही है. We are dealing in Caucasian skins, so the scars are different, the results are more promising. In here, we are dealing with a thicker skin. If we're doing the nose, the results are good, but it takes a lot of time to get the final shape. Plus, एक मिसाल आपको और दूं, एक young girl मेरे पास अगर पाकिस्तान में आती है, and she is a candidate for the tuck, she will not go for it 70%. Reason, because cultural issues बहुत हैं. Scar आएगा when she is gonna get married, somebody will ask कि ये scar कहाँ से आया.
आपकी कोई शादी तो नहीं हुई थी पहले, किसी सेक्शन का स्कार है। In Canada, they're not bothered about all these things. Whether she's 19, she's 20, if she's a candidate for a tuck or breast reduction, she'll go for it. Here, हमें ये चीजें जरा देखनी होती है। कल्चरल इश्यूज बहुत होते हैं कि हमें देखना है यंग गर्ल है, उसकी स्कारिंग ना है, माएँ साथ आती हैं। सो लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, प्लस बीएमआई फर्क, वहां पे हम ज्यादातर लोअर बीएमआई पे काम कर रहे होते हैं या हायर बीएमआई पे काम कर रहे होते हैं। तो आई एम एन एक्सपर्ट। वहां मुझे बाद सर्जन जी कहते हैं कि हाउ कैन यू जस्ट ऑपरेट ऑन सच अ हायर बीएमआई। सो मैं हंस के कहता हूँ, आई बिकम द एक्सपर्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर हायर बीएमआई इन पाकिस्तान। So, it's a difference, but this is called experience. I'm getting more experience in the Europeans and Caucasians, even in Asians. So that's the best part for me as well. So, alright. So आरिफ भाई, मैं एक आपसे आखिर में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दैट अगर कोई मैसेज आप अपने जो फैंस हैं आपके, इंस्टाग्राम पे आपके ज़बरदस्त फॉलोइंग है, अगर आप कुछ कहना चाहें कि दैट what exactly are the notions, some of the notions that are there in the minds of people regarding plastic surgery and cosmetic surgery, and what exactly you would like to tell them? I would love to tell them that it's a very safe procedure. I do very safe procedure. मतलब मैं मशहूर इसलिए हूँ कि पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं तो म्यूजिक लगाते हैं, डॉक्टर साहब गुफ्तगू करते हैं और सर्जरी कर देते हैं। बहुत से प्रोसीजर में जागते में कर देता हूँ। पेशेंट्स आर अवेक, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर वर्क, देयर लाइफस्टाइल एंड देयर प्रोसीजर इज डन। आई एम लाइक, बहुत से ऐसे केस हैं जो मैं 100% लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट्स अवेक में कर देता हूँ। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लुक गुड। मेरा मानना ये है, चाहे वो कोई मर्द हो चाहे कोई वो औरत हो, सबका हक है अच्छा दिखना, अच्छा लुकना। अगर आपको लगते हैं कि आपको अपना ढीला जिस्म पसंद नहीं है, आपको अपनी नाक पसंद नहीं है, या आपको अपनी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं पसंद और हम उसे समझते हैं कि हम उसको बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है और बहुत सेफ प्रोसीजर है। यू रिकवर वेरी फास्ट। आई डू वेरी फास्ट रिकवर प्रोसीजर। अब तो दुनिया के अंदर बहुत लेटेस्ट चीजें आ रही हैं। I use one of top of the line machines with me and for liposuction and other stuff, and the fast absorbing sutures हैं वो हम लगाते हैं। तो फास्ट रिकवरी प्रोसीजर, यानी कि अभी मैंने अगर लास्ट वीक 3-4 केस फेस के किए हैं जिनकी वेडिंग्स हैं हफ्ता 10 दिन बाद ही, then I know they will recover fast. तो अब इतना फास्ट हो गया और सबको आना चाहिए। I love my patients, I love my fans who are following me, and I love you too as well. Mashallah, I'm feeling that I am a celebrity right now because mashallah तो इतने बॉलीवुड के सारे ही लोगों के इंटरव्यूज करते हैं। I've seen them and mashallah you're doing a great job. पठान फिल्म के लिए भी आपने अभी बड़ा वो सब कुछ किया था, तो I have seen that mashallah. So I'm feeling myself a celebrity talking to you right now. लेकिन इस फोरम पे मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री एंड एवरीबडी शुड अटेन दैट। इवन द हेयर ट्रांसप्लांट्स की हमने बात नहीं की, मर्द वो कराते हैं, तो they should come and get their procedure done and they will certainly see a change in their life and trust me, रोजाना मेरे पेशेंट्स मेरे लिए गिफ्ट और फ्लावर्स इसीलिए लेकर आ रहे होते हैं because I've made their life good and I've given a very good change in their life. So and one more thing for the plastic surgeon, whatever work you're doing, you should love your work. If you're not love your work, like Farid Saab, you're doing, you love your work, you're doing it, you cannot do good to the patients. You cannot do good judgment to the patient. You cannot do good things with the patient if you not love yourself. First, you have to justify yourself whether you're doing it right or wrong, and then you should go for it. I love my work. That's why my patient loves me. Amazing. So Arif bhai, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए and once again congratulations for the wonderful work that you've been doing. Thank you very much for having me on your show, and it's nice, and we'll do it when I'm in Toronto. I'm looking forward to that. I would love to meet you in Toronto and as and when you are here, and would love to take it forward. Thank you so much, bhai. You take care. Thank you very much, and have a good one. Thank you very much. Thank you.